और आपको बता दें कि लगातार ये प्रदर्शन जो है संविदा कर्मियों का जारी है, अलग अलग जिलों में जारी है। कई सारी इनकी मांगे हैं और मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठप पड़ी हैं, परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान भी हो रही है। आखिर क्या क्या इनकी मांगे हैं और अब तक क्या आश्वासन मिला? जी ऋतु, प्रदेश भर में जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और 8 दिन लगातार हड़ताल को लेकर हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, स्वास्थ्य मंत्री और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी का जो प्रतिनिधि मंडल है, लगातार 2 दिनों से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक जो बीच का रास्ता है वो नहीं निकल पाया है और मांगों को लेकर किसी भी तरह की जो सहमति है वो नहीं बन पाई। और यही वजह है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश भर में हड़ताल को आगे जारी रखने का फैसला लिया है, जिसमें इनकी प्रमुख मांगे तो यही हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए और 5 जून 2018 की जो संविदा नीति है उसको लागू किया जाए और सपोर्ट स्टाफ के साथ जो भी निष्कासित कर्मचारी हैं उनकी वापस से विभाग में बहाली की जाए। और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका यही कहना है कि हर बार विभाग की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं। जब तक लिखित में आदेश नहीं मिलेगा कि आपकी मांगों को इतने समय में पूरा किया जाएगा, तब तक ये जो हड़ताल है, धरना प्रदर्शन है, वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि 2018 में भी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था और तब भी सिर्फ आश्वासन ही मिला था और प्रदेश भर में करीब 42 दिनों तक जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनका प्रदर्शन जारी रहा था। और यही उनका कहना है कि अगर पूरी तरह से जो लिखित में आदेश नहीं मिलेगा तब तक धरना और हड़ताल खत्म नहीं होगी, बल्कि आने वाले दिनों में ये 100 दिन या उससे ज़्यादा दिनों तक भी अगर हड़ताल खिंचती है तो खिंचती रहेगी। लेकिन इसमें सवाल यही है कि ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं ज़रूर यहाँ पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं और जो आम आदमी है उनको बेहद परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। ऋतु, रंजना, आखिर बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा? 2 दिन से बातचीत भी हो रही है पर कोई निराकरण नहीं हो पा रहा अभी तक। सरकार की तरफ से इस पर क्या कहना है? जो प्रदर्शनकारी हैं उनका क्या कहना है? आखिर कहां पर अड़े हुए हैं वो लोग कि नहीं ये बात मानी जाएगी तभी ही होगा? विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ आश्वासन हम दे रहे हैं और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी का संगठन है, जो प्रतिनिधि मंडल है, वो इसी बात को लेकर अड़ा हुआ है कि लिखित में आदेश निकाला जाए कि इतने दिनों के भीतर आपको नियमित किया जाएगा, ये नीति लागू की जाएगी, निष्कासित कर्मचारियों की विभाग में बहाली की जाएगी। लेकिन अब तक लिखित में किसी भी तरह से कोई आदेश नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ जो कोरा आश्वासन है वही दिया जा रहा है विभाग के अधिकारियों की तरफ से। और यही वजह है कि अब तक जो बातचीत है उसको लेकर किसी भी तरह से कोई सहमति नहीं बन सकी है, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। और ये आर पार की लड़ाई का जो मूड है वो जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने की एक तरह से कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि 32,000 से ज्यादा जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अभी फिलहाल हड़ताल पर हैं और इसमें चतुर्थ श्रेणी से लेकर जो बड़े वर्ग का जो कर्मचारी है वो भी इसमें शामिल है। और मांग सिर्फ यही है कि लिखित में आदेश जारी किए जाएं कि इतने दिनों के भीतर आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, क्योंकि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल है उनका यही कहना है कि इससे पहले सिर्फ कोरे आश्वासन दिए गए, हमने हड़ताल खत्म की, काम किया, कोविड जैसे कठिन वक्त में भी हमने सेवाएं दी, लेकिन बाद में जब कोविड का कठिन वक्त गुजरा उसके बाद आधे से ज्यादा स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे में जब तक लिखित में आदेश नहीं होगा तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे, चाहे ये आंदोलन लंबे दिनों तक 3 से 4 महीने तक भले क्यों ना खिंचता हुआ चला जाए। और ऐसे में सरकार अभी तक लिखित में किसी भी तरह का कोई आदेश देने के लिए तैयार नहीं हुई है। जैसा कि इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री है उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ा है, कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है और ऐसे में अभी कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती की परीक्षा जल्द आयोजित करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के आईएएसआई अभ्यर्थियों ने राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल इससे पहले व्यापम द्वारा 6 नवंबर को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था और उसके बाद से ही परीक्षार्थी नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। अभ्यर्थियों का
कहना है कि भर्ती परीक्षा कई सालों से लंबित है और युवा अभ्यर्थी अब इंतजार करते करते थक चुके हैं। ऐसे में अगर जल्द परीक्षा नहीं ली जाती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी अभ्यर्थियों ने दी। रायपुर में एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें देखिए कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और मांग एक ही है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो है परीक्षा आयोजित की जाए। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर? 2018 से हमारा एसआई वैकेंसी लंबित है। हम भूपेश बघेल जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो, हमारा प्री का एग्जाम हो। हम 4 साल से पढ़ के एकदम हताश हो गए हैं, तभी रोड में निकलना पड़ा। कारण क्या बता रहे हैं? कारण क्या बता रहे हैं? क्यों नहीं? जो अभी बोल रहे हैं कि रोस्टर जो जारी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं कि अभी कम से कम हमारा प्री बिना रोस्टर का जारी हो जाए। सरकार से आप लोगों की बातचीत हो रही है? सर बहुत दुख की बात है, इतना दुख की बात है कि आज हम युवा प्रतियोगी युवा जो छत्तीसगढ़ के हैं, इतना दुख की बात है कि सरकार इतना लेट लपेट कर रही है। एसआई भर्ती, व्यापम भर्ती, पीएससी भर्ती। आज ये युवा सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बन के भीड़ को रोकते, आज ये भीड़ बन के बिलासपुरा है। कितने दुख और दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिसका ये लास्ट साल हो सकता है, इसके बाद कब भर्ती आए ना आए, है ना। तो शासन को जल्द से जल्द कुछ निर्णय लेना चाहिए इस चीज। पिछले कई सालों से भर्ती रुकी हुई है और इसी का विरोध यहाँ पर चल रहा है कि आखिर भर्तियां क्यों रुकी हुई हैं और इस पर सरकार क्यों कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। फिलहाल पूरे प्रदेश भर के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो राजधानी रायपुर में इकट्ठे हुए हैं और एक तरह से लामबंद हो गए हैं कि जल्द से जल्द ये परीक्षा होनी चाहिए। फिलहाल सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, एसआई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या क्या इनकी मांगे हैं और कहां पर बात अटकी हुई है आखिर? जी देखिए, जो अभ्यर्थी सेवा में अपनी जो मेहनत करते हैं वो अब आंदोलन कर रहे हैं। सीधे हम अभ्यर्थी हमारे बीच मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या बात हुई आप लोगों की आज? सर, हम लोग जो एसआई के अभ्यर्थी हैं 2018 से फॉर्म भरे हुए हैं। 2018 से फॉर्म भरे हैं, 2022 तक आज एक स्टेप हुआ है, जबकि जो एसआई का जो वैकेंसी है वो 5 स्टेप में होना था। पहले फिजिकल टेस्ट होना था, जो 4 साल मेहनत करने हम लोग मेहनत किए, सरकार कुछ नहीं किया उसमें। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, अभी प्रतिनिधि मंडल भी आया था प्रशासन की ओर से, कुछ बात हुई? आप लोगों ने आंदोलन कब तक के लिए पोस्टपोन किया है? हम लोग आज प्राथमिक तौर पर यहाँ पर आंदोलन किए हैं। एसआई भर्ती को तत्काल करे, पीएससी का शेड्यूल जारी करे, सिस्टम सुधारने के लिए आए थे और 2 नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट के रूप में आए, जिनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया और शांतिपूर्ण से अपने अपने यथास्थान जा रहे हैं। सरकार से हम पर यह विश्वास है कि सरकार जल्द से जल्द इस कार्य को करेगी। यदि इस कार्य को नहीं करती तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे और आगे जाएंगे। अगला स्टेप क्या है, कब तक हो सकता है? फिर आप लोग अगर दिसंबर तक आपने अल्टीमेटम दिया? पूर्व में तो बहुत से तरीके, हम 3 बार 4 बार ऐसा हो चुका है जो सूक्ष्म रूप में थे। आज बड़ी तादाद में 1000 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद थे और लगभग सभी जिलों से आए हुए थे। सिर्फ ये रायपुर या बिलासपुर का केंद्र नहीं था, सभी जिलों से विद्यार्थी यहाँ आए और आगे की रणनीति ऐसी है। अभी हम लोग ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमारी मांग है कि 31 दिसंबर तक सरकार हमको तिथि जारी करे और हमारी परीक्षा ली जाए। जिस प्रकार पीएससी की परीक्षा 12 फरवरी जारी की गई है, हमने 31 दिसंबर तक का समय का वेट कर रहे हैं। फिर आगे हम सब छात्र इकट्ठित होकर आगे रणनीति तय करेंगे। कई ऐसे विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, आइए इधर आइए, जिनका एज भी पार हो जाएगा, ऐसे में दिक्कतें होंगी। तो एज के साथ साथ जैसे सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती है उसमें फिजिकल एक्टिविटी मिलता है। जी युगल, तो एक 22 साल का युवा और एक 32 साल का, इसमें 10 साल का डिफरेंस होता है। तो एज के साथ साथ उसको फिजिकल एक्टिविटी करने में भी बहुत सी समस्या होती है। अब 32 साल के युवा को बोलोगे तो उसको शारीरिक श्रम ज्यादा लगेगा। और 22 साल जी रितु, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा और जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज के सत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। बहस के दौरान पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी हैं। अरविंद भदौरिया जी, जोरदार बहस हुई अविश्वास प्रस्ताव पर, क्या कुछ कहना है? वास्तव में अविश्वास में था क्या, बहुत लचर अविश्वास था प्रस्ताव जो रखा। ना नेता जो कांग्रेस के कमलनाथ जी नहीं थे, गोविंद सिंह जी की माता जी अस्वस्थ इसलिए चले गए होंगे। मूल रूप से अगर विचार करेंगे, देखेंगे तो माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने पूरा उनका जवाब दिया है। यह मध्य प्रदेश विकास के क्रम में आंकड़ेबाज बोला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, बहुत गति से पूरे देश में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये जो है ना ढकोसला था विपक्ष का, विपक्ष की फाइटिंग थी, अंदरूनी लड़ाई थी, स्वयं की लीडरशिप चमकाने का विषय था। मध्य प्रदेश की जनता का जो पैसा इसमें लगा है 8-10 घंटे में बेकार। सदन में चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिए हैं विपक्ष के आरोपों पे। मुख्यमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में जो जवाब दिया वो झूठ का पुलिंदा है। मैं बार बार बोलता हूं कि पहले शिवराज चौहान की छोटी सी झूठ की दुकान थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खोल लिया है। आज पूरा की पूरा झूठ बोला है। हमारे पास तथ्यात्मक प्रमाण है, हम उनके भाषण की कॉपी निकला रहे हैं और हमारे विधायकों ने प्रश्न लगाए तो उनके जो जवाब आए उसके उल्टा बोला है इसने हमारे पास। तो हम प्रश्न संदर्भ समिति में भी जाएंगे, अनुशासन समिति स्पीकर के वहाँ लगाएंगे और पब्लिक के बीच में इसका झूठ लेके जाएंगे। कह रहे हैं कि कमलनाथ जी नहीं रहे, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा थी और अविश्वास प्रस्ताव। नहीं, देखिए कमलनाथ जी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे। कल विदिशा में कार्यक्रम था, शाम को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक थी दिल्ली में। तो एक नेता चले गए, नेता प्रतिपक्ष ने तो पूरा कल दिन भर सदन चलाया। उनकी माँ की तबीयत रात को खराब हुई, उन्हें जाना पड़ा। सारे विधायक थे,